नमस्कार साथियों, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि कल 2 जून है और 2 जून को अनुराग यादव के केस में लालता के उस मकान को लेकर के फाइनल बहस होनी है और आदेश के लिए फाइल सुरक्षित रखी जानी है। पिछली तारीख पे ही बहस और आदेश की लिस्ट लगी हुई थी, लेकिन तहसीलदार साहब उठ के चले जाते हैं और जिसके चलते फिर 2 जून की तारीख पड़ जाती है। आज खबर दिखाने का मतलब ये है कि साफ तौर पे आपको बता दें कि ज़िला एक ही है और यहाँ पे 6 तहसीलें हैं, लेकिन उन 6 तहसीलों में किन तरह से काम हो रहा है, किस तरह से सरकारी ज़मीनों को खाली कराया जा रहा है, उसकी वानगी हम आपको दिखाएंगे। जी हाँ, जौनपुर का सदर तहसील है जहाँ पे अनुराग यादव का घर है, जहाँ पे लालता का वो साम्राज्य बना हुआ है, जिस पे नोटिस देने के बाद भी 7 महीने से तारीख पे तारीख पड़ती चली आ रही है और तहसील प्रशासन अपनी ही सरकारी ज़मीन को खाली नहीं करा पा रहा है। वहीं दूसरी तरफ केराकत एक तहसील पड़ती है जहां पे लगातार जो है बुलडोजर चल रहे हैं और सरकारी ज़मीन को खाली कराया जा रहा है। आपने देखा कि अभी कुछ दिनों पहले कैसे डोभी क्षेत्र में एक मिठाई की दुकान जो है वो सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके बनी हुई होती है, जिस पे एसडीएम साहब आदेश करते हैं। हालांकि वो मामला भी जो है एसडीएम साहब के न्यायालय में चलता है, लेकिन उसमें सुनवाई होती है और उस सरकारी ज़मीन को खाली कराने का आदेश एसडीएम साहब देते हैं और वहाँ पे बुलडोजर चलता है और उस दुकान को जो है धराशायी कर दिया जाता है। ये तो कुछ दिनों पहले की बात है, लेकिन अभी एक दिन पहले यानी शनिवार को उसी केराकत तहसील क्षेत्र में एक बार फिर से सरकारी ज़मीन पे बने हुए अवैध कब्जे पे बुलडोजर चलता है। जी हाँ, उसी केराकत तहसील में जिसमें अभी कुछ दिन पहले बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी, उसी तहसील क्षेत्र में और डोभी में ही, जी हाँ, तराव गांव पड़ता है जहां पे भीटा की ज़मीन जो है उस पर अवैध कब्जा किया गया था और एक बार फिर से एसडीएम केराकत के आदेश पर तहसीलदार जो है पहुंचते हैं केराकत के और पूरी फोर्स के साथ जाते हैं और वहां पे जो है बुलडोजर चलता है और सरकारी ज़मीन को खाली कराया जाता है। और एसडीएम साहब निर्देश भी देते हैं कि जो लोग भी सरकारी ज़मीन पे कब्जा किए हैं उनको जो है छोड़ा नहीं जाएगा और सरकारी ज़मीन को हर हाल में खाली कराया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से जिला एक ही है और यहाँ पे जो तहसील है वहाँ पे किस तरह से काम हो रहे हैं। केराकत तहसील में लगातार प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप जो है कार्य हो रहा है। योगी सरकार का जो दावा है कि सरकारी ज़मीन खाली होनी चाहिए, सरकारी ज़मीन पे किसी भी दबंग भूमाफिया का कब्जा नहीं रहना चाहिए। तो ऐसे में केराकत तहसील प्रशासन जो है वो साफ तौर पे सरकार की उम्मीदों पे खरा उतर रहा है और सरकारी ज़मीनों को खाली करा रहा है, उस पर बुलडोजर की कार्रवाई कर रहा है। वहीं सदर तहसील जहाँ पे खुद जिलाधिकारी कलेक्ट्रेट में बैठते हैं और वहीं पे तहसीलदार का भी कार्यालय है, वहीं पे एसडीएम का भी कार्यालय है और पूरा मामला जिलाधिकारी के संज्ञान में भी है। खुद तहसीलदार साहब जाते हैं, एसडीएम जाते हैं और मौके पे वहाँ पे गांव में पहुँच करके जांच करते हैं, नाप करते हैं, उसके बाद जो है नोटिस चस्पा कराते हैं लालता के उस मकान पर। लेकिन ये नोटिस चस्पा करने के बाद भी कि हाँ आपने सरकारी ज़मीन पे कब्जा किया हुआ है, उसके बाद आपत्ति लगा दी जाती है लालता की पत्नी की तरफ से और फिर चलने लगता है तारीख पे तारीख का सिलसिला। और नतीजा ये होता है कि 6 महीने क्या 7 महीने का लंबा समय जो है वो बीत गया है और ऐसे में अभी तक कोई कार्रवाई उस सरकारी ज़मीन को लेकर के नहीं हो पाई। वो सरकारी ज़मीन खाली नहीं हो पाई, वहाँ पे बुलडोजर नहीं चल पाया, लालता के उस साम्राज्य की नींव की एक ईंट तक कोई हिला नहीं पाया। जी हाँ, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं लालता का जो वर्चस्व था, जो उसका कब्जा किया हुआ था, जो उसने कब्जा किया था, जो अपना साम्राज्य बनाया था, वो यही दर्शाता है कि तहसील प्रशासन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और किस तरह से आप लोग देखते हैं इन दोनों तहसीलों में जिस तरह से काम किया जा रहा है, जिस तरह से केराकत तहसील में ताबड़तोड़ बुलडोजर चल रहे हैं, वहाँ पे सरकारी ज़मीनों को खाली कराया जा रहा है, वहाँ पे बुलडोजर गरज रहे हैं। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरह से वहाँ बुलडोजर की कार्रवाई होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सदर तहसील में, जो कि गांव जिला मुख्यालय से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, कबीरुद्दीनपुर गांव, जहां के मौजूदा विधायक भी हैं सुभाषपा के जगदीश नारायण राय और सुभाषपा और भाजपा का आपस में गठबंधन भी है, आप जानते हैं। तो ऐसे में वहीं के विधायक भी हैं और वहीं पे जो है सरकारी ज़मीन पे जो है बुलडोजर नहीं चल पा रहा है, सरकारी ज़मीन खाली नहीं हो पा रही है। तो इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। लेकिन साफ तौर पे जिस तरह से लोग ये कह रहे थे कि हाँ लालता का वो साम्राज्य जल्दी गिरेगा नहीं, लालता का वो मकान जल्दी तहसील प्रशासन नहीं ढहा पाएगा और तमाम लोग तरह तरह के जो है
आरोप भी तहसील प्रशासन पर लगाते चले आए। और पिछली तारीख पे जिस तरह से अधिवक्ता सतवीर सिंह भी वो भी निराश हो गए, हताश हो गए। उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि कहीं ना कहीं तहसीलदार जो है इस पूरे मामले में सुनवाई करना ही नहीं चाहते, नहीं तो अगर वो सुनवाई करना चाहते तो जरूर इस पूरे मामले को सुनते। और चूंकि जितना बड़ा ये मामला है, न सिर्फ जनपद बल्कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जो इस मामले की चर्चा है और हर कोई ये चाहता है कि वह मकान जो है गिराया जाए, क्योंकि वो विवाद की जड़ बना हुआ है। और उस मकान को गिरा दिए जाने से लालता जो है उसका जो रिहायशी मकान है वो नहीं गिर जाता है। ऐसा नहीं है कि लालता जिस मकान में रहता है उस मकान को गिराने की बात हो रही है, बल्कि ये उस मकान को गिराने की बात हो रही है जो विवाद की जड़ बना हुआ था, जो वो निर्माण कर रहा था, नया मकान जो बना रहा था वो सरकारी ज़मीन पे कब्जा करके, और जिसके लिए उसने अनुराग यादव जैसे होनहार खिलाड़ी की गला काट करके जघन्य हत्या कर दी। उस मकान को गिराने की मांग लोग कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे जब से वहाँ पे नोटिस चस्पा की गई तो साफ तौर पे लोगों ने ये समझा कि हाँ, ये सरकारी ज़मीन पे कब्जा है तो ये खाली करा ही लिया जाएगा। लेकिन खाली कब होगा ये भविष्य के गर्भ में हो गया है, क्योंकि उसमें मिल रही है सिर्फ तारीख पे तारीख। और अगली तारीख अब 2 जून की पड़ी हुई है। क्या 2 जून को तहसीलदार जो हैं वो कार्रवाई कर पाएंगे सदर के? क्या वो सुनवाई करेंगे फाइनल? क्या वो आदेश के लिए फाइल सुरक्षित रख लेंगे? क्या वो लालता के मकान को गिराने का कोई आदेश देंगे? क्या सरकारी ज़मीन पे बुलडोज़र चलाने का, उसे खाली कराने का, अपनी सरकारी ज़मीन को अपने हक में लेने का कोई आदेश, कोई निर्देश वो जारी कर सकते हैं? ये तो फिलहाल 2 जून को यानी कल पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से केराकत तहसील में ताबड़तोड़ कार्रवाई होती हुई नज़र आ रही है, जिस तरह से वहाँ पे सरकारी ज़मीनें खाली कराई जा रही हैं, जिस तरह से वहाँ पे मिठाई की दुकान पे बुलडोज़र चलता है, जिस तरह से वहाँ पे एसडीएम साहब भीटे की ज़मीन को तराव गाँव में खाली कराते हैं, वहाँ पे बुलडोज़र चलता है, उस तरह से आखिर लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि जहाँ पे एक होनहार खिलाड़ी की हत्या कर दी गई हो, जहाँ पे एक परिवार का जो चिराग था उसे बुझा दिया गया हो, जहाँ बहनों की जो राखी कलाई थी वो सूनी हो गई है, तो ऐसे जगह पे ऐसे हत्यारों ने जो कब्जा करके रखा है, उन हत्यारों के खिलाफ आखिर जो है तहसीलदार साहब कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? उन हत्यारों के, उस साम्राज्य के खिलाफ कोई आदेश क्यों नहीं दे रहे हैं? उस मकान को गिराने का और सरकारी ज़मीन को खाली कराने का कोई आदेश आखिर क्यों नहीं आ रहा है? सवाल कई हैं जिनका जवाब तहसीलदार साहब ही दे पाएंगे। फिलहाल 2 जून अगली तारीख है और 2 जून को देखने वाली बात ये होगी कि उसमें क्या कुछ हो पाता है। क्योंकि पिछली तारीख पे जिस तरह से फाइल का नंबर जैसे ही आने वाला था, ऐसे ही तहसीलदार साहब के पास फ़ोन आता है और वो उठकर चले जाते हैं, क्योंकि उस दिन एक बड़ा बस हादसा हो जाता है, उसमें 5 लोगों की जान चली जाती है। हालांकि उसके बाद प्रशासन वहाँ पे एक्टिव हो जाता है और जो घायल रहते हैं उनकी इलाज कराने के लिए, उन लोगों को अस्पताल पहुँचाने में प्रशासन जो एक्टिव हो जाता है। ठीक है, हम मानते हैं कि उस दिन ज़िले में एक बड़ी घटना हुई, दर्दनाक घटना हुई और उसमें भी 5 लोगों की जान गई। लेकिन एक घटना जिसने न सिर्फ जनपद को बल्कि पूरे प्रदेश को, पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, जिससे लोगों की संवेदनाएं जुड़ी हुई हैं, जिससे लोग ये चाहते हैं कि उस मामले में इंसाफ मिले, ताकि भविष्य में कोई ऐसा लालता न पैदा हो, भविष्य में कोई ऐसा रमेश ना पैदा हो, कोई ऐसा दरोगा राजेश न पैदा हो जो कि ऐसी साजिश कर सके, कोई ऐसा लालमोहन न पैदा हो जो अपने भाई के साथ मिल करके इस तरह से हत्याकांड में शामिल हो सके। किसी के घर के नाबालिग बच्चे इस तरह से अपराध करने से पहले 100 बार सोचें कि हमारा परिवार का अंजाम ऐसे हो सकता है। और अंजाम की अगर बात करें तो जिस दिन से ये जघन्य हत्या हुई है उसके बाद से ही लालता का परिवार गांव में नहीं रह रहा है। आखिर समझ लीजिए, इस हत्या के बाद वो परिवार कहाँ कहाँ भागा भागा फिर रहा है, उस घर की महिलाएं कहाँ कहाँ रह रही हैं, कहाँ शरण ले रही हैं, ये तो वही लोग जाने। अगर उनके परिवार के लोगों ने अनुराग यादव की हत्या नहीं की होती तो आज वो लोग अपने गाँव में हंसी खुशी से रहते। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी उल्टी गिनती, उनकी बर्बादी की उसी समय शुरू हो गई थी जब उन्होंने अनुराग यादव की हत्या की। फिलहाल सलाखों के पीछे लालता, रमेश और 2 नाबालिग हैं, क्योंकि राजेश और लालमोहन को जो है वो जमानत मिल गई है, वो लोग बाहर आ चुके हैं। ऐसे में वो लोग बाहर आए हैं तो इस केस में कहीं ना कहीं वो भी पैरवी करेंगे अपने उस मकान को बचाने के लिए, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ इंद्रावती और राजकुमार ही बाहर थे, लेकिन अब लालमोहन भी बाहर है और जो दरोगा राजेश है वो भी बाहर है। तो ये लोग अपने मकान को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, क्योंकि उसी मकान के लिए ही तो आखिर इन्होंने अनुराग यादव जैसे होनहार खिलाड़ी की गला काट करके हत्या कर दी। तो उस मकान को बचाना इनका पूरा एक लक्ष्य है कि वह मकान की एक ईंट तक नहीं हिलनी चाहिए। लेकिन
तहसीलदार साहब को भी अपनी सरकारी ज़मीन को खाली कराना एक चैलेंज बन गया है। अब जिस तरह से तारीख पे तारीख पड़ रही है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि तहसीलदार साहब ये चाहते हैं कि जो भी उनका वकील मांग रहा है उन सारे बिंदुओं पे सुनवाई हो जाए, ताकि वो किसी मसले को लेकर के हाई कोर्ट न जा पाए कि हाँ मेरी इस बिंदु पर सुनवाई नहीं हुई और वहाँ पे आदेश हो गया, तो इस पर बिना सुनवाई हुए जो है इसको आदेश न किया जाए और उस पर स्टे दे दिया जाए। कुछ लोग ये कह रहे हैं और कुछ लोग वहीं पे ये कह रहे हैं कि पूरे मामले को लिंगर करने के लिए, पूरे मामले को सिर्फ खींचने के लिए जो है तहसीलदार साहब तारीख पे तारीख दे रहे हैं। वो खुद नहीं सुनवाई करना चाहते। अगर वो सुनवाई करना चाहते तो उनकी ही टीम जाती है और वो खुद जा करके जांच करते हैं, नाप करते हैं, उसके बाद नोटिस चस्पा कराते हैं। तो आखिर फिर तारीख पे तारीख क्यों पड़ती चली आ रही है? फिलहाल 7 महीने का एक लंबा समय बीत गया है। अब देखना ये होगा कि क्या 2 जून यानी कल की तारीख पे तहसीलदार साहब किराकत तहसील प्रशासन से कोई सबक लेते हुए वहाँ की तहसील प्रशासन जिस तरह से काम कर रही है योगी सरकार की मंशा के अनुरूप, उस तरह से उसको देखते हुए क्या यहाँ पे भी योगी सरकार की मंशा के अनुरूप कोई आदेश दे पाते हैं? क्या अपनी सरकारी ज़मीन को खाली करा पाते हैं, या फिर एक बार फिर से तारीख दे देते हैं और लोग ये सोचेंगे कि हाँ तारीख मिलने के बाद कि वाकई में योगी का बुलडोजर लालता के आगे फेल होता नज़र आ रहा है। फिलहाल कल क्या होगा कोर्ट में वो हम आपको समय से ज़रूर दिखाएंगे। फिलहाल इन दोनों तहसीलों को देख करके, किराकत तहसील और जौनपुर की सदर तहसील को देख करके, जिस तरह से वहाँ पे बुलडोजर कार्रवाई हो रही है और जिस तरह से यहाँ पे तारीख मिल रही है, इसको देखकर आपकी क्या राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।